नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी में टेलीकॉम विभाग व प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त छापेमारी में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का हुआ खुलासा। मास्टरमाइंड सहित 6 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुए बरामद। चीन से भी जुड़े हैं इसके तार। बेनीपट्टी अनुमंडल के कांड संख्या 95/25 में 301 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामले के फरार आरोपी नरेश यादव को पुलिस ने हड़लाकी से गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद भेजा जेल। बीएसपी थाना कांड संख्या 131/2025 में अपहरण मामले के नामजद आरोपी मनीष राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर अपहृता की बरामदगी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं मेडिकल जांच व बयान की प्रक्रिया है जारी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मलहा पेट्रोल पंप के समीप 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में इंटर परीक्षा देने जा रही छात्रा सहित 3 लोग हुए घायल। सभी को अनुमंडल अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयनगर थाना क्षेत्र में मोबाइल छिनतई मामलों के उद्भेदन में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। चोरी के 7 मोबाइल हुए बरामद। गिरोह से जुड़े मोबाइल दुकानदार सहित 2 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बाइक भी हुआ जब्त। मधुआपुर प्रखंड के सहार घाट स्थित निजी ग्राहक सेवा केंद्र का दरवाजा तोड़कर अज्ञात अपराधियों ने नगद राशि व आवश्यक कागजात की चोरी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की शुरू। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के समीप देर रात दवा लेने गए एक युवक के साथ की गई मारपीट। नामजद सहित कई आरोपियों पर प्राथमिकी हुई दर्ज। साथ ही जांच में जुटी पुलिस। जयनगर थाना क्षेत्र में NH 227 व बेला बांध चौक पर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में ई रिक्शा चालक समेत 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सभी को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कर उपचार है जारी। बिस्पी थाना क्षेत्र के बखूरी गांव में थानाध्यक्ष अविनाश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान के दौरान झाड़ी से 700 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद कर मौके पर किया गया विनष्ट। पुलिस कार्रवाई है जारी। और मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर में भूमि सुधार कर्मचारी संघ व संयुक्त संघर्ष मोर्चा का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ आयोजित। रोषपूर्ण जुलूस के बाद जिला पदाधिकारी को सौंपा गया 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में साइबर अपराध के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस मामले को लेकर बुधवार को मधुबनी के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। एसपी ने बताया कि टेलीकॉम विभाग और ईडी की संयुक्त कार्रवाई में जिले के आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के तार विदेशी साइबर अपराधियों से जुड़े हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। मधुबनी जिले में साइबर अपराध के एक बड़े और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस मामले को लेकर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। एसपी ने बताया कि टेलीकॉम विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त कार्रवाई में जिले में आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें
मास्टरमाइंड सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में एक व्यक्ति मधुबनी शहर के तिरहुत कॉलोनी का निवासी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह विदेशी साइबर अपराधियों के संपर्क में था और डिजिटल अरेस्ट, सिम बॉक्स, फर्जी कॉल और बैंक खातों के माध्यम से देश भर में लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। इस नेटवर्क के तार चीन सहित अन्य विदेशी देशों से जुड़े होने की पुष्टि की गई है। एसपी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर मधुबनी शहर और आसपास के इलाकों में एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप, राउटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। इन उपकरणों का इस्तेमाल साइबर ठगी और अवैध कॉल संचालन में किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और देश के कई राज्यों में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कई अन्य ठिकानों और सहयोगियों की जानकारी भी सामने आई है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी एसपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जांच एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी अनजान कॉल, वीडियो कॉल या मैसेज से सावधान रहे और साइबर अपराध की सूचना तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें। फिलहाल सभी 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जांच लगातार जारी है। कल मधुबनी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें जो साइबर स्लेवरी की घटनाएं हम लोग सुनते हैं, वो उसका जो पूरा एक रैकेट है, जो गैंग है, जो कि देश के बाहर चलता है। ये लोग यहाँ से भारत के अंदर फ़ोन करते हैं, लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। तो इसको चलाने के लिए कुछ लोग यहाँ पे एक रैकेट चला रहे थे। टाउन थाना अंतर्गत जो तिरहुत कॉलोनी है, वहाँ पे एक घर है और उस घर के अंदर जिन लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, वो एक कमरे के अंदर पूरा अपना सामान, कंप्यूटर सिस्टम लगा करके ये पूरा रैकेट चला रहे थे। तो हम लोग को लगातार इस बारे में सूचना मिल रही थी। हम लोग इस बारे में आर्थिक अपराध इकाई पटना, बिहार की जो एसटीएफ है, सशस्त्र सीमा बल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, इन सभी एजेंसीज के साथ में प्रत्येक महीने हम लोग की कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं और बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर के या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े जितने मुद्दे हैं, सब पे लगातार हम लोग डिस्कशन करते हैं। और उसी क्रम में ये इंटेलिजेंस हम लोग को मिली, इसको हम लोग ने डेवलप किया और आर्थिक अपराध की जो टीम है और हमारी जो टेक्निकल सेल की टीम है, उसने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद कल घेराबंदी करके यहाँ पे छापेमारी करी है। तो टोटल इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके पास से 7 सिम बॉक्स मिले हैं। ये बॉक्स होते हैं जिसमें कि आप 100 से करीब अधिक मोबाइल्स को या सिम को एक साथ लगा के ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से 136 मोबाइल मिले हैं, 136 सिम मिले हैं और करीब 1,68,000 रुपया भारतीय करेंसी भी पुलिस को बरामद हुई है। इसके अलावा जो इंटरनेट को चलाने के लिए जियो का वाईफाई केबल होता है, वो मिला है, राउटर मिला है और कई सारे स्विच मिले हैं, जिसकी फ़ोटो मैंने आप लोग को इसमें दी हुई है। देखिए, ये जो घर था तिरहुत कॉलोनी में, वहाँ पे जो लड़का है मनदीप कुमार, इसके पिता हैं सूरज सिंह। सूरज सिंह का ही वो मकान है। उनका ये जो लड़का है 22-23 साल का मनदीप कुमार, पूरा रैकेट यही चला रहा था। इसके साथ में इसका जो दोस्त है रोशन कुमार कामती, ये राजनगर थाना का रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों मिलकर ये कर रहे थे। साथ में हम लोग को इसमें एक विकास कुमार जो कि नगर थाना का है और एक मोहम्मद एहसान है, ये भी टाउन थाना का है, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये विकास और मोहम्मद एहसान, ये लोग सिम बेचने की दुकान चलाते हैं। बेसिकली ये सिम के विक्रेता हैं और ये दोनों लोगों ने ही, ये आप देख सकते हैं, करीब 136 के करीब जो फर्जी सिम है, ये इन्हीं दोनों लोगों ने इशू की है। इसके बदले में इन लोग को पैसा मिलता था और जो गरीब तबके की महिलाएं थी या जो लोग थे, उनको ये लोग पैसों के लालच में दुकान पे लाते थे, उनके अंगूठे का फिंगरप्रिंट्स लेते थे, बायोमेट्रिक्स लेते थे और उसके आधार पे ये लोग सिम को एक्टिवेट करते थे। पैसा लेने के बाद में, अपना कमीशन लेने के बाद में, ये लोग उस सिम को जो मुख्य अभियुक्त है मनदीप कुमार और रोशन कुमार कामती को लोग दे देते थे। और ये दोनों लड़के जो ढेर सारे मोबाइल फ़ोन इनके पास हैं, जो कि इन लोगों ने सेकेंड हैंड मार्केट से खरीदे हैं, उसमें ये लोग सिम को लगाने के बाद ये जो सिम बॉक्स इन लोग को प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ, ये हम लोगों ने लगभग पता कर लिया है और उसके लिए जो आगे की कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। तो सिम बॉक्स में लगाते थे। इसमें देखिए, होता ऐसा है कि देश के बाहर जो कुछ इस प्रकार के गैंग ऑपरेट करते हैं, वो लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं भारत में
जो लोग हैं साइबर फ्रॉड करने के लिए। तो सिम बॉक्स का फायदा ये होता है कि आपको जब उसकी अनुसंधान होगा तो आपको जो नंबर है वो बेसिकली यहाँ का दिखेगा, भारत का, लेकिन एक्चुअली में जो कॉल आ रही है वो पीछे बाहर से आ रही है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इसमें इस्तेमाल होता है। और ये लोग जो पैसा कमा रहे थे इस पूरे रैकेट से, वो हार्ड करेंसी के रूप में भी कमा रहे थे और जो क्रिप्टो का वॉलेट होता है उसका भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो सब भी पुलिस ने लगभग पता कर लिया है। तो टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ढेर सारा मोबाइल फ़ोन सिम बॉक्स हम लोग को मिला है, उसको हम लोग ने जब्त किया है। आज इन सभी 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने जितनी भी काली कमाई करी है, चाहे वो क्रिप्टो में हो या भारतीय करेंसी में हो, पुलिस उसका पता लगा रही है। तो हम लोग आगे चल के उस पर भी कार्रवाई करेंगे। यदि इसने कोई संपत्ति कहीं अर्जित की है तो उसको भी जब्त करने के लिए पुलिस को जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। खास बात यह है कि हम लोग ने ज्वाइंट इंट्रोगेशन करते समय सशस्त्र सीमा बल की टीम बुलाई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम थी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की भी टीम थी। तो ये सारे जब स्टेक होल्डर के साथ हम लोग ने इंट्रोगेशन किया है तो काफ़ी सारी अहम चीज़ें मिली हैं, जिसको लेकर के हम जो वेरियस एजेंसीज हैं उनके समक्ष भी बातें रखेंगे, ताकि जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग और मजबूत कर सके और इस प्रकार के जो रैकेट ऑपरेट कर रहे हैं और ये लोग जिन कमियों का फ़ायदा उठाते हैं उन सबको दूर किया जा सके। तो आर्थिक अपराध इकाई ने, मधुबनी पुलिस के टेक्निकल सेल ने और टाउन थाना ने, साइबर थाना ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा और वरीय अधिकारी को भी हम इसके लिए प्रपोजल भेजेंगे। ये बैन नहीं है, बट ये है कि वो लीगल नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई चीज़ यदि लीगल नहीं, जैसे भारतीय रुपया वो लीगल है, ठीक? और बैन वो चीज़ होती है जिसको अलग से बैन किया गया हो। तो क्रिप्टो को लेकर वो बैन नहीं है, बस ये है कि उसका जो इस्तेमाल है वो सरकार उसको प्रोत्साहित नहीं करती है। और ऐसा देखा जा रहा है ज़्यादातर कि जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो अपराध की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, और ये भी उसका एक जीता जाता नमूना है इसका। तो हम लोग ने इसको लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले ली है। आने वाले दिनों में इसके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड चेन है सब पे कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। सर, ये जो लोग यहाँ पे जो ये पकड़े गए हैं, इनके पास जो पूरा सिस्टम था उसका इस्तेमाल भारत के अंदर ही लोगों को कॉल करके ठगने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ से किसी दूसरे देश में इन्होंने कॉल किया हो, ये संभव नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं वो लगातार ये पैटर्न एनालाइज करती रहती है कि किसी पर्टिकुलर गांव से, मोहल्ले से या किसी घर से कहीं बहुत ज़्यादा कॉल्स तो बाहर नहीं जा रही है, एक पैटर्न में बाहर तो नहीं जा रही है। यदि ऐसा पाया जाता है तो तुरंत उसका जो अलर्ट है वो पुलिस को आता है। इसी क्रम में ये सारी अलर्ट हम लोग को आए हैं। तो ये जो साइबर फ्रॉड ये लोग कर रहे थे, ये तो बिहार के लोगों के साथ ही कर रहे थे, मधुबनी के लोगों के साथ, या बहुत ज़्यादा है तो जो भारत के अन्य राज्य हैं वहाँ सब कॉल्स गई होंगी। वो जितनी भी कॉल्स गई हैं वो सब हम लोग ने पता कर लिए हैं। बट इसके पीछे जो संचालन है वो अन्य देश में जो बैठे रैकेट्स है वहाँ तक रहता है। पहले भी इस टाइप के मामले दर्ज हुए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है। इसीलिए हम लोगों ने जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम्स हैं, एसएसपी की टीम्स हैं, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की टीम है, उनको भी हमने बुलाया है, उनको भी अलर्ट कर दिया है और वो लोग भी इसके अनुसंधान में जहाँ तक जो अग्रतर कार्रवाई करनी है वो की जाएगी। सर, क्रिप्टो करेंसी तो इंडिया में बैन है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। साहरघाट थानाकांड संख्या 95/25 के फरार आरोपी नरेश यादव को पुलिस ने हरलाखी थाना की सहायता से गंगौर चौक से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2025 में बालू लदे ट्रैक्टर से 301 किलो गांजा बरामद हुआ था। उसी कांड में फरार आरोपियों की तलाश जारी थी। छापेमारी टीम में साहरघाट थानाध्यक्ष सहित पुलिस बल शामिल रहे। बेनीपट्टी अनुमंडल की साहरघाट पुलिस ने थानाकांड संख्या 95/25 के फरार आरोपी हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव के नरेश यादव को हरलाखी पुलिस की मदद से गंगौर चौक से विगत बुधवार की देर रात्रि गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद गुरुवार को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार फरार आरोपी मादक पदार्थ के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। उसके पास से एक मोबाइल बरामद किया गया है। यह जानकारी बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय प्रांगण अवस्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी अमित कुमार ने गुरुवार को दी। डीएसपी ने बताया कि विगत 19 जुलाई 2025 की सुबह साहरघाट थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक तस्कर हरलाखी की ओर से ट्रैक्टर पर बालू के नीचे भारी मात्रा में गांजा छिपाकर पार करने वाला है,
जिसके आलोक में साहरघाट थानाध्यक्ष द्वारा टीम का गठन कर प्राप्त सूचना से वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराते हुए व त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। तत्पश्चात दंडाधिकारी के समक्ष उक्त ट्रैक्टर की ट्रॉली में लदे बालू को हटाकर जब विधिवत तलाशी ली गई तो उस पर लदा कुल 301 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसको विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त कर लिया गया। इसके बाद आरोपी मनीष कुमार गिरी को विधिवत गिरफ्तार कर उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर साहरघाट थाना में सुसंगत धाराओं में उक्त कांड दर्ज किया गया। इसके बाद से मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर इस कांड में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। डीएसपी ने बताया कि मादक पदार्थ के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी टीम में साहरघाट के थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन, एसआई नवीन कुमार, महिला सिपाही संध्या कुमारी व पूजा कुमारी शामिल थीं। गिरफ्तारी हुई है बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत साहरघाट थाना का कांड संख्या 9525 जो ऑलरेडी दर्ज था, जिसमें लगभग 300 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। उसी में जो प्राथमिकी अभियुक्त जिसको गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं से पूछताछ के दौरान पता चला था, तो उसमें ये 6 और अभियुक्त का नाम बताया था। उसी में से एक अभियुक्त था जिनका नाम है नरेश यादव, जो साकिम गंगौर थाना हरलाखी जिला मधुबनी का रहने वाला है। तो इन्हीं को ये कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करके नेपाल में जाके छुपे हुए थे और ये जिला का टॉप 10 जो है जिला में बेनीपट्टी अनुमंडल का टॉप 10 अपराधी के सूची में भी था। तो इसको जो है हम लोग कल रात्रि को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और इसको जो है गंगौर चौक के पास से गिरफ्तार किया गया है। और इस तरीके से इस घटना में अभी तक इसी मंथ में ये जो दूसरा अभियुक्त है, एक मुकेश महतो भी था, वो भी टॉप 10 की सूची में था, उसको भी इसी वीक हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजे हैं और ये आज दूसरा अभियुक्त है। तो इस तरीके से इस कांड में अभी तक 3 अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में 2 को भेजा जा चुका है और 1 को भेजा जा रहा है। और इससे पुलिस अधीक्षक महोदय के मधुबनी के निर्देशन में ये अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे किसी भी तरीके का तस्करी की मामला है उस पर हम लोग की नज़र लगातार रहेगी और इस तरीके की किसी भी तरीके की सूचना मिलती है तो हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है और क्या इसी एनडीपीएस एक्ट के ही तहत जेल गया है? नहीं, इस अभियुक्त का 3 आपराधिक इतिहास और रहा है, जिसमें हरलाखी थाना में शराब के कांड में पहले से था, SC/ST कांड में, अन्य कांडों में भी इनकी अभियुक्ति शामिल है और इनका आपराधिक इतिहास। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्पी में पुलिस ने अपहरण के एक मामले का सफल उद्भेदन करते हुए अपहृता लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया तथा नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बिस्पी थाना कांड संख्या 131/2025 के तहत की गई है। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि शिकायत दर्ज होते ही लगातार छापेमारी की जा रही थी। वहीं पकड़े गए आरोपी की पहचान पतौना थाना क्षेत्र के नाहस रुपौली गांव निवासी मनीष राम के रूप में हुई है। बरामद लड़की को मेडिकल जांच व न्यायालय में बयान के लिए भेजा गया, जबकि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्पी थाना कांड संख्या 131/2025 के नामजद आरोपी पतौना थाना क्षेत्र के नाहस रुपौली गांव निवासी मनीष राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध बिस्पी थाना में एक लड़की के अपहरण किए जाने मामले में अपहृता लड़की की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही अपहृता व अपहरणकर्ता की बरामदगी को लेकर छापेमारी की जा रही थी। बरामद अपहृता लड़की को मेडिकल जांच व न्यायालय में बयान हेतु भेजा गया है। वहीं गिरफ्तार अपहरणकर्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उच्चैठ स्थान रोड पर मलहा पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को हुई सड़क दुर्घटना में बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्रा का पैर भी टूट गया है।
वहीं सहारघाट की ओर से आ रही स्प्लेंडर बाइक और बेनीपट्टी की ओर से आ रही अपाचे बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार दूर जा गिरे। घायलों को तत्काल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं लोगों ने हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया है। अभी अभी बड़ी खबरें सामने आ रही है, जहां बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उच्चैठ भगवती स्थान रोड में मल्हा पेट्रोल पंप के समीप एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा देने जा रही एक छात्रा बुरी तरह जख्मी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लड़की का पैर टूट गया, वह उसे चोटें आई है। दरअसल मामला मल्हा पेट्रोल पंप पर हुआ है। जानकारी के अनुसार सहारघाट की तरफ से एक स्प्लेंडर बाइक सवार युवक एक लड़की को परीक्षा दिलाने बेनीपट्टी आ रहा था। वहीं बेनीपट्टी की तरफ से एक युवक अपने एक अन्य दोस्त के साथ अपाची बाइक से मल्हा मोड़ की तरफ जा रहा था। इसी बीच दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अपाची बाइक के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। वहीं बाइक सवार उछलकर खेत के नीचे जा गिरा। की आवाज सुनकर लोग दौड़े तो देखे कि एक दुर्घटना हो गई है। आनन फानन में घायलों को खेत से बाहर निकाला गया। तत्काल घायल लड़की के साथ युवक ने क्षतिग्रस्त बाइक व चोटिल घायल लड़की को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल के लिए निकला। वहीं स्थानीय दोनों युवक को मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस से अस्पताल ले गया। इसी बीच घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगती चली गई। लोगों ने कहा कि यह घटना बाइक के तेज रफ्तार के कारण हुई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र में मोबाइल छिनतई के मामलों के उद्भेदन को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल दुकानदार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि छिनतई गिरोह छीने गए मोबाइल को दुकानदार को बेच देता था। राजपुताना मोहल्ला व पिठवा टोला से दर्ज मामलों के आधार पर एसआई व पैंथर टीम की मदद से ब्लॉक रोड से आरोपियों को चोरी के साथ मोबाइल व बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस अन्य संलिप्त दुकानदारों की तलाश में जुटी हुई है। जयनगर थाना क्षेत्र में मोबाइल छिनतई घटना में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में पुलिस ने घटना के उद्भेदन को लेकर एक टीम का गठन करते हुए मोबाइल छिनतई गिरोह का पर्दाफाश कर छीने गए मोबाइल के साथ मोबाइल दुकानदार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गुरुवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल छिनतई गिरोह के द्वारा बात करने के दौरान लोगों से मोबाइल छीनने के बाद उसे जयनगर के एक मोबाइल दुकानदार से बिक्री करता था। इस घटना को लेकर थाना क्षेत्र के राजपुताना मोहल्ला निवासी मोहम्मद अशरफ व पिठवा टोला निवासी गोलू कुमार के द्वारा थाने में अज्ञात के खिलाफ 2 अलग-अलग मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने छिनतई गिरोह के गिरफ्तारी को लेकर थाना एसआई व पैंथर टीम के सहयोग से अपना जाल बिछाया और ब्लॉक रोड स्थित मोबाइल दुकानदार थाना क्षेत्र के पड़वा गांव निवासी मुकेश कुमार व सुभाष चौक निवासी आशीष कुमार को छिनतई व चोरी के 7 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही इस घटना में उपयोग बाइक को जब्त किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ऐसे मोबाइल दुकानदार गिरोह की तलाश कर रही है जो चोरी के मोबाइल की खरीदारी, मोबाइल का लॉक तोड़ना एवं पुराना मोबाइल की खरीद कर रहा है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कोई व्यक्ति सड़क पर मोबाइल से बात करते समय मोबाइल छिनतई गिरोह द्वारा झपट्टा मारकर फरार हो जाता था। मोबाइल झपट्टा मार गिरोह के सक्रिय होने पर पुलिस ने घटना के उद्भेदन के लिए जाल बिछाया और मोबाइल झपट्टा मार गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मोबाइल दुकानदार समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा,
कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव सा, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरती मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशनड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधवापुर प्रखंड के सहर घाट में स्थित एक निजी ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी की शिकायत सामने आई है। केंद्र संचालक साजन झा ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात मुखियापट्टी रोड स्थित दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नकद राशि व जरूरी कागजात चोरी कर लिए। सूचना पर बुधवार सुबह साहघाट पुलिस ने मौके पर निरीक्षण किया। वहीं थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के साहरघाट स्थित एक निजी ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी होने की शिकायत पुलिस से की गई है। आवेदक साजन झा ने बताया कि दुकान का दरवाजा तोड़कर अज्ञात अपराधियों ने नकद समेत कुछ जरूरी कागजात गायब कर दिए। मामला मंगलवार की रात मुखियापट्टी रोड का बताया जा रहा है। बुधवार की सुबह साहरघाट पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि सच्चाई की तहकीकात की जा रही है, वहीं अभी मामला दर्ज नहीं किया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के समीप देर रात दवा लेने गए एक युवक के साथ मारपीट की गई। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। घायल युवक की पहचान संभुआड़ गांव निवासी विकास शुक्ला के रूप में की गई है। पीड़ित पक्ष ने नगर थाना में आवेदन देकर मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों सहित अन्य पर मारपीट का आरोप लगाया है। युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने आवेदन मिलने की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। मधुबनी जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए एक गंभीर मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के समीप देर रात दवा लेने गए एक युवक के साथ मारपीट की घटना हुई है। घटना बीती रात लगभग 12 बजे की बताई जा रही है। घायल युवक की पहचान विकास शुक्ला के रूप में की गई है, जो मनोज शुक्ला के पुत्र हैं तथा संभुआड़ गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। परिजनों के अनुसार विकास शुक्ला किसी आवश्यक दवा को लाने के लिए मेडिकल कॉलेज के आसपास गए थे। इसी दौरान कुछ युवकों द्वारा उनके साथ अचानक मारपीट शुरू कर दी गई। इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा नगर थाना मधुबनी में लिखित आवेदन दिया गया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। नामजद आरोपियों में अरिवल कुमार, शंभू गोस्वामी, किसान कुमार एवं अभिषेक कुमार शामिल हैं। इसके अलावा 5 से अधिक अज्ञात व्यक्तियों के भी इस घटना में शामिल होने की बात कही गई है। परिजनों का आरोप है कि आरोपितों ने विकास शुक्ला के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस घटना से परिजनों में गहरा आक्रोश एवं भय का माहौल है। नगर थाना पुलिस ने आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में ई रिक्शा चालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुरुवार सुबह इस्लामपुर मोहल्ला के पास NH 227 पर 2 ई रिक्शा की आमने सामने टक्कर में चालक अशोक कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। वहीं बेला बांध चौक पर ई रिक्शा और ट्रक की टक्कर में 3 महिला यात्री घायल हो गई। सभी घायलों का इलाज जयनगर अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। जयनगर थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में ई रिक्शा चालक समेत 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह थाना क्षेत्र के इस्लामपुर मोहल्ला स्थित NH 227 पर 2 ई रिक्शा की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें चालक समेत एक अन्य सवारी घायल हो गया। घायल चालक को घंटों सड़क पर तड़पते देख इस्लामपुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद कैसर, अनीस, सिराज एवं राजा के सहयोग से जयनगर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल चालक की पहचान देवदा थाना क्षेत्र के इनरवा उसराही गांव निवासी 25 वर्षीय अशोक कुमार यादव के रूप में हुई है। हालांकि दूसरे रिक्शा पर सवार घायल व्यक्ति मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी ओर थाना क्षेत्र के कमलावाड़ी स्थित बेला बांध चौक पर दोपहर के समय सवारी लेकर जयनगर आ रही एक ई रिक्शा ने सामने से आ रहे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 महिला यात्री घायल हो गई। वहीं सभी घायलों को जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान नेपाल के सिराहा जिला के बाड़ी गांव निवासी 55 वर्षीय बुल्ली देवी, मारर निवासी 45 वर्षीय इंद्रकला देवी एवं जयनगर थाना क्षेत्र के बैरा गांव निवासी 50 वर्षीय अनीता देवी के रूप में की गई है। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
शराब तस्करों के खिलाफ जारी अभियान के तहत बीएसपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार के नेतृत्व में मिली गुप्त सूचना पर बखूरी गांव में छापेमारी की गई, जहां गांव से सटे झाड़ी में छुपाकर रखी गई करीब 700 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद की गई। पुलिस ने बरामद शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया। वहीं थानाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध सख्ती आगे भी जारी रहेगी। विस्वी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार के नेतृत्व में शराब कारोबारियों के विरुद्ध चलाए गए छापेमारी अभियान में थाना क्षेत्र के बखूरी गांव में झाड़ी में लगभग 700 लीटर अर्धनिर्मित शराब का विनिष्टीकरण किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब कारोबारियों के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर बखूरी गांव में छापेमारी अभियान चलाई गई, जिसमें गांव से सटे एक झाड़ी में छुपाकर रखे 700 लीटर अर्धनिर्मित शराब पाई गई, जिसे मौके पर ही झाड़ी में विनिष्ट कर दिया गया। छापेमारी में पीएसआई अरुण कुमार सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भूमि सुधार कर्मचारी संघ व संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर मधुबनी के कलेक्ट्रेट के समक्ष एक दिवसीय धरना व रोषपूर्ण जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लेकर 12 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। धरना के बाद जुलूस कलेक्ट्रेट थाना मोड़ बस स्टेशन चौक होते हुए पुनः परिसर पहुंचा। कर्मचारियों ने समय पर वेतन, सेवा शर्तों में सुधार व लंबित मांगों के समाधान को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। मधुबनी कलेक्ट्रेट के समक्ष भूमि सुधार कर्मचारी संघ एवं संयुक्त संघर्ष मोर्चा मधुबनी इकाई के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं रोषपूर्ण जुलूस का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भूमि सुधार कार्यालय से जुड़े कर्मचारी शामिल हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार एवं जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। धरना प्रदर्शन के उपरांत कर्मचारियों ने भूमि सुधार कार्यालय से रोषपूर्ण जुलूस निकाला, जो कलेक्ट्रेट थाना मोड़ स्टेशन चौक होते हुए पुनः कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान कर्मचारी अपने हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे थे। कर्मचारियों ने कुल 12 सूत्री मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, कार्य के अनुरूप वेतन वृद्धि की जाए तथा वर्षों से लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। इसके साथ ही सेवा शर्तों में सुधार, पदोन्नति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, अतिरिक्त कार्यभार के बदले समुचित मानदेय देने तथा कर्मचारियों की अन्य जायज मांगों को भी शामिल किया गया। धरना को संबोधित करते हुए संघ के नेताओं ने कहा कि भूमि सुधार कर्मचारी प्रशासनिक कार्यों की रीढ़ हैं। इसके बावजूद उन्हें लंबे समय से उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर जिला अधिकारी ने मांगों पर गंभीरता से विचार करने एवं संबंधित विभाग को अग्रसारित करने का आश्वासन दिया। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए इस धरना प्रदर्शन के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बेइज्जती की अपमानित करके बाहर की जा रही है मीटिंग से। वहीं सरकार के द्वारा जो समझौता किया गया था, सरकार अभी तक उस समझौते को लागू नहीं कर रही है, आनाकानी कर रही है। आज जो हमें संपुष्टि 3 साल में सरकार का नियम है कि 3 साल के अंदर कर्मचारियों को संपुष्टि कर दिया जाएगा। सरकार संपुष्टि नहीं कर रही। हमारा जो वेतन का संरचना है, जिस पर सरकार ने समझौता किया था, आज वह लागू करने में आनाकानी कर रही है। आज जो हड़ताल अवधि का वेतन है, जिस पर सरकार का निर्देश प्राप्त हो चुका है, लेकिन यह सरकार नहीं कर रही है। इन तमाम बातों के लेकर आज पूरे बिहार के अंदर कलेक्टर के सामने आज रोड मार्च किया जाएगा, संलेख समर्पित की जाएगी। यही हमारी मांग है। कितने सूत्री मांग को लेकर के आप लोग धरना पर, कितने सूत्री मांग को लेकर आप लोग 12 सूत्री हमारी मांग है। मांग पर संलेख समर्पित आज करेंगे हम सरकार के यहाँ भी और कलेक्टर के यहाँ, क्योंकि कल सरकार कलेक्टर के यहाँ से शुरू होता है, तो आज कलेक्टर के यहाँ हम लोग प्रदर्शन करके यह संलेख समर्पित करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है गणपति झा, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष। यही मेरा परिचय है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुटवाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा
तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, खोखली, हॉल, समाज, पालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधुबनी शहर के टाउन क्लब फील्ड में गुरुवार को 1 दिवसीय नियोजन मेला आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन नगर निगम के मेयर अरुण राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में LIC सहित निजी कंपनियों व कौशल विकास संस्थानों के 75 स्टॉल लगाए गए। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे युवाओं ने दस्तावेजों के साथ आवेदन व पंजीकरण कराया। कई स्थानों पर प्रारंभिक साक्षात्कार भी हुए। वहीं अधिकारियों ने स्वरोजगार व कौशल विकास की जानकारी दी। मधुबनी शहर के टाउन क्लब फील्ड में 1 दिवसीय नियोजन मेला का सफल आयोजन किया गया। इस नियोजन मेला का उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि नियोजन मेला बेरोजगार युवाओं के लिए एक सशक्त मंच है, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस तरह के आयोजनों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस नियोजन मेला का मुख्य उद्देश्य जिले के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। मेले में भारतीय जीवन बीमा निगम, विभिन्न कौशल विकास केंद्रों, निजी कंपनियों तथा अन्य संस्थानों द्वारा कुल 75 स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों पर अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार एवं प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी गई। नियोजन मेला में भाग लेने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने भाग लिया। आवेदकों ने अपने साथ मार्कशीट, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर रोजगार हेतु आवेदन किया। कई स्टॉलों पर प्रारंभिक साक्षात्कार एवं पंजीकरण की प्रक्रिया भी पूरी की गई, जिससे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं आयोजकों द्वारा युवाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मेले में मौजूद युवाओं ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के नियोजन मेले रोजगार की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। कुल मिलाकर मधुबनी शहर में आयोजित यह एक दिवसीय नियोजन मेला युवाओं के लिए लाभकारी साबित हुआ और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी के भवरा दरगाह चौक स्थित नेशनल हाई स्कूल में गोल्डन जुबली समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। निदेशक मोहम्मद साहबुद्दीन ने विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों और अनुभवी शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि राम आशीष यादव ने विद्यालय के योगदान की सराहना की। समारोह में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मधुबनी के भवरा दरगाह चौक स्थित नेशनल हाई स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गोल्डन जुबली समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर उस समय माहौल से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं स्वागत भाषण से हुई। समारोह को संबोधित करते हुए नेशनल हाई स्कूल के निदेशक मोहम्मद साहबुद्दीन ने कहा कि यह विद्यालय विगत कई दशकों से समाज के प्रति कृत संकल्पित होकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता आ रहा है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि विद्यालय में अनुभवी, सुशिक्षित एवं दक्ष शिक्षकों की एक सुसंगठित और सजग टीम कार्यरत है, जो छात्रों के चतुर्दिक विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों से मधुबनी शहर में नर्सरी से लेकर 12वीं तक विज्ञान संकाय सहित सभी विषयों की पूर्ण शिक्षक व्यवस्था उपलब्ध है। निदेशक ने आगे कहा कि विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर कई छात्र छात्राएं आज देश के विभिन्न बड़े बड़े सरकारी कार्यालयों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं, जो विद्यालय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम आशीष यादव, पूर्व विधायक सह जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी ने अपने संबोधन में विद्यालय के शैक्षणिक योगदान की सराहना की और कहा कि निजी शिक्षण संस्थान भी आज समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशिष्ट अतिथियों में अहमदुल्ला, पूर्व जिला परिषद सदस्य, मोहम्मद जुबेर आलम, वार्ड पार्षद तथा जानकी वल्लभ सिंह विज्ञान शिक्षक उपस्थित रहे। समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी अपने अपने वक्तव्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अनुभव साझा कर सभी का मन मोह लिया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। नेशनल पब्लिक स्कूल के द्वारा ऐसी क्या क्या उपलब्धि है और यह कार्यक्रम किस विशेष उपलक्ष्य में हो रही है? असल में हमारे बच्चे, मैं आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं पहले कि आप लोग हमारे यहाँ हैं, जितने भी मीडिया ग्रुप के लोग हैं, हमारे जितने अतिथिगण हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूं। बहुत सारे हमारे एमएलए साहब सब भी आ रहे हैं और हमारे जो गार्जियन हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस काम करने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे स्कूल को 30 साल हो चुका है। इस अवसर पर मैंने एक कोचिंग का क्या कहते हैं उद्घाटन करवा रहा हूँ, एक कोचिंग खोल रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं 12 पास करके भटकते हैं, तो 12 पास करेंगे और वह ऑफिसर बनेंगे, इसकी गारंटी है। 12 पास करेंगे, ऑफिसर बनेंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे और अपनी जीवन यापन करेंगे। वह बीए कर रहे हैं, 4 साल बीए में लगता है, 1 साल अगर इसके बाद 12 के बाद हमारे यहाँ तैयारी कर लेता है तो आराम से वो सरकारी नौकरी पा सकता है, जिसमें बहुत सारी सरकारी नौकरी पाएंगे। यूपीएससी है, बीपीएससी है, एनडीए है, उसके बाद आईएएफएस है, सीईएस है, सीडीएस है, सीएसएटी है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, एसएससी है, आरआरबी है, एमटीएस है, एनटीपीएस है, बीएसएससी है, सीटीईटी है, एसटीईटी है, बीएड है, डीएलएड है। बहुत सारे ये आप बच्चे 12 पास कर करके डायरेक्ट आसानी से वो नौकरी पा सकते हैं, बहुत कम खर्चा में। गरीब से गरीब बच्चे उसको आसानी से कर सकते हैं। ये क्लास कल से स्टार्ट है, उसी का और ऑर्गेनाइजेशन और उद्घाटन करवा रहे हैं। ब्रजकिशोर यादव भी आ रहे हैं, यादव जी भी आ रहे हैं और हमारे अहमदुल्ला भाई भी हैं। आपका परिचय? मेरा है
डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से मैं मशहूर हूँ। ये इस स्कूल का मैं डायरेक्टर हूँ, प्लस कम टीचर भी कहिए, टीचर कम डायरेक्टर कहिए, टीचर ज़्यादा डायरेक्टर कम है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी के कलाग्राम जितवारपुर स्थित जूली झा के आवास पर रूस, पोलैंड व नेपाल से आए विदेशी अतिथियों का स्वागत किया गया। बराबरा अमित कुमार यादव सहित अन्य मेहमानों ने पारंपरिक अरिपन पेंटिंग का गहन अवलोकन कर इसकी कला व सांस्कृतिक महत्व की सराहना की। अतिथियों ने कलाकृतियां साथ ले जाने की इच्छा भी जताई। इस अवसर पर जूली झा द्वारा उन्हें मिथिला परंपरा का प्रतीक पाग भेंट किया गया, जिसे उन्होंने सम्मान पूर्वक धारण किया। कार्यक्रम कला, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द का जीवंत उदाहरण बना। मधुबनी के कलाग्राम जितवारपुर स्थित प्रख्यात मिथिला कलाकार जूली झा के आवास पर आज 5 फरवरी 2026 का दिन कला और संस्कृति के लिए विशेष रूप से यादगार बन गया। रूस, पोलैंड और नेपाल से आए विशिष्ट विदेशी मेहमानों का उनके आवास पर स्वागत किया गया। इन अतिथियों में बराबरा अमित कुमार यादव सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। विदेशी मेहमानों के आगमन से पूरा वातावरण कला, संस्कृति और सौहार्द से भर गया। इस दौरान विदेशी अतिथियों ने जूली झा द्वारा निर्मित पारंपरिक मिथिला अरिपन पेंटिंग का बारीकी से अवलोकन किया गया। उन्होंने अरिपन कला की सूक्ष्म रेखाओं, पारंपरिक प्रतीकों और इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को गंभीरता और जिज्ञासा के साथ समझा। कलाकार जूली झा ने अतिथियों को अरिपन कला की परंपरा, इसके धार्मिक और सामाजिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यह अवसर कलाकार के लिए विशेष रूप से गर्वपूर्ण रहा, जब विदेशी मेहमानों ने जूली झा की कलाकृतियों को अपने देश ले जाने की इच्छा व्यक्त की। कलाकार ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपनी पेंटिंग भेंट की। अतिथियों ने भारतीय लोक कला की इस समृद्ध परंपरा की खुले दिल से सराहना की। इस अवसर पर जूली झा ने मिथिला की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक पाग विदेशी मेहमानों को भेंट किया। पाग पाकर सभी अतिथि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे सम्मान के साथ अपने सिर पर धारण किया। यह दृश्य स्थानीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने का प्रतीक बन गया। कलाग्राम जितवारपुर में आयोजित यह मुलाकात कला, संस्कृति और वैश्विक भाईचारे का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। जूली झा ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक संवाद से मिथिला कला को वैश्विक पहचान मिलती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रेरणा स्रोत है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। कलवाही से खजौली मुख्य सड़क स्थित राजेश्वर मेमोरियल क्लिनिक में बेहतर स्वास्थ्य सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर श्यामानंद मिश्र को सम्मानित किया गया। क्लिनिक निदेशक गंगा कुमार ने मिथिला पाग, दुपट्टा, माला व उपहार देकर उन्हें सम्मान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि श्यामानंद मिश्र के कुशल प्रबंधन से क्लिनिक ने क्षेत्र में भरोसेमंद पहचान बनाई है। कलवाही से खजौली जाने वाली मुख्य सड़क पर थाना के समीप स्थित राजेश्वर मेमोरियल क्लिनिक में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने को लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लिनिक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्यामानंद मिश्र उर्फ श्याम को उनके बेहतर कार्य, कुशल प्रबंधन और मरीजों के प्रति समर्पित सेवा भावना के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में क्लिनिक के डायरेक्टर गंगा कुमार ने मिथिला की पारंपरिक रीति रिवाज से मैनेजिंग डायरेक्टर श्यामानंद मिश्र को मिथिला पाग, दुपट्टा, माला पहनाकर और कई गिफ्ट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और स्टाफ ने तालियों के साथ उनके कार्यों की सराहना की। क्लिनिक के डायरेक्टर गंगा कुमार ने बताया कि निरंतर संघर्ष, मेहनत और ईमानदार प्रयासों के बल पर आज राजेश्वर मेमोरियल क्लिनिक इस मुकाम तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर श्यामानंद मिश्र ने संस्थान के संचालन, प्रबंधन और सेवाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके कारण मरीजों का विश्वास लगातार बढ़ा है। गंगा कुमार ने बताया कि राजेश्वर मेमोरियल क्लिनिक में कुशल और अनुभवी चिकित्सकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों का सफल उपचार किया जाता है। यहाँ स्त्री रोग विभाग, शिशु रोग विभाग, जनरल सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी समेत अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि क्लिनिक में अनुभवी सर्जनों द्वारा सफल सर्जरी की जाती है, जो आसपास के अन्य निजी अस्पतालों की तुलना में काफी कम दरों पर उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि राजेश्वर मेमोरियल क्लिनिक में
इलाज के साथ साथ सभी प्रकार की पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे मरीजों को एक ही स्थान पर संपूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके। सस्ती दरों में बेहतर इलाज और सफल सर्जरी के कारण यह क्लिनिक क्षेत्र के लोगों के लिए भरोसेमंद एवं चर्चित चिकित्सा केंद्र बन चुका है। इस अवसर पर क्लिनिक के मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार, मार्केटिंग कर्मी मोहम्मद अकबर, विद्यानंद मिश्र, हेड नर्स मुन्नी देवी समेत कई स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। सभी ने संस्थान की प्रगति और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बताइए, आपको ये सम्मानित किस क्षेत्र के लिए किया गया है? सर, मेरा नाम श्यामनंद मिश्रा हुआ। मैं राजेश्वर मेमोरियल क्लिनिक में मैनेजर पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मुझे एक टारगेट मिला था। उस टारगेट को मैंने अचीवमेंट किया, तो उसी उपलब्धि में हमारे जो संचालक हैं गंगा जी, उन्हीं के उपलब्ध में ये हमें सम्मान प्राप्त हुआ है और कुछ मान सम्मान मिला है गिफ्ट के रूप में। अच्छा, यहाँ किस किस चीज़ का इलाज होता है? सर, हमारे यहाँ हर एक चीज़ का इलाज होता है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी का हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। मेन हमारा उद्देश्य ही है नॉर्मल डिलीवरी, और यहाँ पे गैनिक इस बहुत ही अच्छा उत्तम व्यवस्था है। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी हम लोग ज़्यादा करते हैं, CS हो गया, TH हो गया, हर बीमारी का यहाँ इलाज होता है आपका। सर, हमारे यहाँ जो बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, और आप देख रहे होंगे जैसे कि हमारे निर्देशक गंगा जी जो हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो भी अन्य जगहों पे जैसे मधुबनी हो गया या कहीं और भी जगह से यहाँ बहुत ही कम दाम में और बहुत ही अच्छा व्यवस्था होता है और हर एक बीमारी का इलाज होता है। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम श्याम मिश्रा हुआ। आप राजेश्वरी मेमोरियल क्लिनिक के संस्थापक हैं। यहाँ आपके देखरेख में क्या सब यहाँ व्यवस्था है मेडिकल क्षेत्र में? यहाँ के राजेश्वर मेमोरियल क्लिनिक कलवाही, जो ये कलवाही थाना के सामने है, राजेश्वर मेमोरियल क्लिनिक का संचालक हम हैं, व्यवस्थापक हैं, जो अच्छी तो यहाँ कुशल चिकित्सक के द्वारा अच्छा इलाज किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र है, सबसे पहली बात है कि ग्रामीण क्षेत्र है, जो कुशल चिकित्सक को लेकर के यहाँ पर अच्छा से अच्छा कम दर में, कम पैसा में ट्रीट होता है। पेशेंट अच्छी कंडीशन में यहाँ से जाते हैं, नॉर्मल खुशहाल होकर के जाते हैं। इसी से हमें बहुत संतुष्ट मिलती है कि यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र में जो ट्रीट होता है, ट्रीट हम कुशल चिकित्सक को लेकर के और कई डॉक्टरों से हमें जो है चिकित्सक से सलाह लेकर के या वो आते हैं ट्रीट करने के लिए। डेली बाय डेली लोग डॉक्टरों का यहाँ पर रहते हैं कि टाइमिंग रहते हैं, बैठते हैं, तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था हम रखे हैं और यहाँ की गांव एरिया की जो मरीज हैं उनको अच्छा व्यवस्था हम लोग ग्रामीण सुदूर इलाका में कम दरों में अच्छी आप यहाँ व्यवस्था दी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गंगा कुमार पासवान है। मैं यहाँ कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के नंदलाल महावीर +2 उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित GCC क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जयनगर की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पिपरौन की टीम 19.2 ओवर में 177 रन पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए जयनगर ने 19 ओवर में जीत हासिल कर सिल्ड कप अपने नाम किया। मैच से पूर्व UPS की छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत नंदलाल महावीर +2 उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित गंगे राय क्रिकेट कप प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में जयनगर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पिपरौन की टीम 19.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 177 रन पर सिमट गई। जवाब में उतरी जयनगर की टीम ने 19 ओवर में लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए जीत दर्ज कर सिल्ड कप पर कब्जा जमाया।
फाइनल मैच की शुरुआत से पूर्व यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल हरलाखी की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खिलाड़ियों एवं दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि के रूप में यूपीएस के निदेशक राघवेश चौरसिया, भाजपा युवा नेता विजय मार्शल, जदयू नेता युगल किशोर यादव, गंगा प्रसाद यादव सहित अन्य अतिथियों ने विजेता टीम को सिल्ड कप प्रदान किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जीसीसी के प्रायोजक सह यूपीएस के निदेशक राघवेश चौरसिया ने कहा कि खेल भावना से खेला गया खेल लोगों को आनंद देता है और आपसी भाईचारे को मजबूत करता है। ऐसे आयोजनों से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि खेल न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि शारीरिक व मानसिक विकास के साथ अनुशासन भी सिखाता है। वहीं विजय मार्शल ने कहा कि खेल में हार जीत स्वाभाविक है और हारने वाली टीम को इससे नई ऊर्जा और सीख मिलती है। इस अवसर पर जीसीसी के सभी सदस्यों ने अतिथियों का पाग और दुपट्टा से सम्मान किया। रोमांचक फाइनल मुकाबले को देखने हजारों खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। नेपाल के इंटरनेशनल प्लेयर में से है, नेशनल भी खेला है, डोमेस्टिक भी खेला है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली से स्वागत कर दी बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।